तो एक मास द्विपाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन सो। विप्र सुदामा बसत है सदायापन धाम, भिक्षा करी भोजन करे ये जपे हरि नाम। श्री सुशीला जी ने कहा कि एक बार केवल आप अपने कृष्ण से मिलने के लिए चले जाइए, क्योंकि वो बड़े दयालु हैं और आपकी इस दरिद्रता को देखकर, इस दीनता को देखकर कुछ न कुछ दे देंगे। दानी बड़े तिहु लोकन में, जग जीवत नाम सदा जिनको ले। दीनन की सुधि लेत भली विधि, सीध करऊ पिय मेरो मतौलो। दीन दयाल के द्वार न जात सो, और के द्वार पे दीन हवे बोले। श्री यदुनाथ से जाके हित सो, तिहुपन क्यों कन मांगत डोले। श्री सुशीला जी ने कहा कि प्रभु स्वामी, यदि संसार के आगे जाकर कुछ हाथ पसार कर मांगेंगे तो संसार आपको भिखारी कहेगा, लेकिन भगवान के पास जाकर मांगेंगे तो भगवान इतने बड़े दानी हैं कि आपको कुछ भी कमी नहीं करेंगे, इसलिए आप चले जाइए। आज सुदामा जी को इस बात सुनकर भगवान की याद आ गई और मन में विचार किए, अयम ही परमो लाभौतम श्लोक दर्शनम। मन में भाव आ रहा है कि चलो इसी बहाने कम से कम भगवान का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। आज सुदामा जी चले हैं, पत्नी बार बार कह रही हैं कि एक बार द्वारिका जाते कुछ पा जाते सो लाते। ये भक्ति भाव के नाते ये नहीं भुनाए जाते। दीन दयाल को ऐसो ही द्वार है, दीनन की सुधि लेत सदाई। द्रौपदी ते गजते प्रहलाद ते, जानी परी ना विलंब लगाए। याहित भावति मोमन दीनता, जो निभये निभये जस आई। जो ब्रज राजस प्रीति नहीं, यही काज सुरेशहु की ठकुराई। सुदामा जी ने कहा कि चलो अच्छी बात है, कम से कम भगवान के दर्शन का तो सौभाग्य प्राप्त होगा। और आज उनकी धर्मपत्नी दो चार घरों से कुछ चावल चुनी इत्यादि लेकर आई हैं। उन्हें फटी हुई अपनी दुपट्टी में बांधकर सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए चले हैं। 3 दिवस चली विप्र के, दुखी उठे जब पाया। एक ठोर सोए कहूँ
घास प्यार बिछा। चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे जाकर पेड़ के नीचे पर सो गए। लेकिन भगवान से क्या छुपा है, अंतर्जामी आप हरि, जान जगत की पीर, सो बदले ठाढ़ो कियो नदी गोमती तीर। भगवान अपनी यौगिक क्रिया से, भगवान ने अपनी शक्ति से, योग माया से उन्हें उसी वृक्ष की छाया से भगवान ने ऐसे उठाया कि उन्हें पता ही नहीं चला, और बहुत ही कम समय में गोमती नदी के तीर पर भगवान ने लाकर रख दिया। संध्या का समय है, जैसे ही गोमती नदी के तीर पर पहुंचे हैं, विशाल नदी है, अब पार कैसे हों। बार बार मन में सोच रहे हैं कि कहीं कोई नाविक मिल जाए तो मैं पार हो जाऊं। फिर सोच रहे हैं कि यदि कहीं नाविक मिल भी गए तो फिर हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, मैं कहां से दूंगा, उतराई क्या दूंगा। बार बार बुला रहे हैं, यदि कोई नौका है तो आइए। इधर भगवान ने आवाज सुनी तो वह उचक करुण पुकार सुनी, चौक उठे रण छोर, पुनि पुनि पूछत रुकमणी, पर्यो कौन पे जोर। भगवान ने करुण पुकार सुना। भगवान तुरंत पलंग पर सो रहे थे, तुरंत कूद गए, जाने लगे। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि अभी मत पूछो, जब मैं लौट कर आऊंगा तब बताऊंगा। पर्यो कौन पे जोर नाथ औचक यकुलाने, कौन भक्त पर भीर कौन विद धीर धराने, सेवा हमरे योग होय तो हम निपटाए कारण कार रहस्य, कछु हम हूं तो जाने, धीर धुरी नय धीर भये, यह चरण यति घोर, नाथ शीघ्र बदलाइए, पर्यो कौने पे जोर। प्रभु क्या हुआ? भगवान ने कुछ नहीं बोला। भगवान दौड़ते दौड़ते आए और भगवान आज केवट का रूप धारण कर लिए। भगवान ने सोचा कि बड़ा सुंदर मौका है, और भगवान खुद केवट का रूप धारण करके और नौका लेकर आ गए। और भक्तों ने कहा,